लागत एक ऐसा शब्द है ना, हम इसे हर दिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि इसका असली मतलब क्या है? तो चलिए आज इसी लागत के अर्थशास्त्र की गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिजनेस असल में अपने फैसले लेते कैसे हैं। तो सवाल उठता है किसी चीज की असली लागत क्या होती है। जब कोई किसी चीज का प्राइस टैग देखता है तो उसे क्या दिखता है? सिर्फ एक नंबर? नहीं, अर्थशास्त्र की दुनिया में वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो एक पूरी कहानी है। इस बात की कहानी कि उस एक चीज को बनाने के लिए क्या कुछ छोड़ना पड़ा। तो आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि लागत के कितने अलग अलग चेहरे होते हैं। फिर बात करेंगे उन 3 मुख्य लागतों की जो हर प्रोडक्शन का आधार हैं। कुल लागत का विश्लेषण करेंगे और फिर औसत और सीमांत लागत के बड़े ही दिलचस्प रिश्ते को समझेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सारी बातें किसी भी बिजनेस के लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लागत के कई चेहरों की। देखिए, ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, नहीं, ये उन विकल्पों के बारे में है जिन्हें हम चुनते हैं और उससे भी ज्यादा जिन्हें हम छोड़ देते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे कहते हैं अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है और वो अपनी जमीन पर गेहूं उगाने का फैसला करता है। तो उसकी अवसर लागत क्या हुई? उसकी अवसर लागत है वो मुनाफा जो उसे उसी जमीन पर दाल उगाने से मिल सकता था जिसे उसने छोड़ दिया। असल में ये जो मौका गंवाया गया वही लागत है। इसे ऐसे भी सोचा जा सकता है कि अभी इस विश्लेषण को देखने का जो फैसला लिया गया है उसकी भी एक अवसर लागत है। वो दूसरा सबसे अच्छा काम जो इस समय किया जा सकता था। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो असल में हमारे हर फैसले पर लागू होता है। चलिए, तो अब जब अवसर लागत का कॉन्सेप्ट साफ हो गया है तो उन 3 मुख्य लागतों पर आते हैं। मतलब वो 3 खिलाड़ी जो प्रोडक्शन की कहानी लिखते हैं। हर बिजनेस को इन्हें ट्रैक करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हैं ग्रैंड टोटल, यानी कुल लागत या टोटल कॉस्ट। ये समझिए पूरे प्रोडक्शन का फाइनल बिल है। मतलब किसी चीज की एक तय मात्रा, मान लीजिए 100 कारें बनाने में जितना भी पैसा खर्च हुआ वो सब इसमें आ जाता है। फिर आता है एवरेज कॉस्ट, यानी औसत लागत। ये निकालना बहुत सीधा है। कुल लागत को बस जितनी यूनिट्स बनाई उससे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर 1000 रुपए में 100 खिलौने बने तो एक खिलौने की औसत लागत हुई, बिल्कुल सही, 10 रुपए। इससे हमें पर यूनिट कॉस्ट का अंदाजा मिलता है। और अब सबसे जरूरी खिलाड़ी, सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट। ये वो कॉन्सेप्ट है जो बिजनेस को असली ताकत देता है। ये अतीत के बारे में नहीं, भविष्य के बारे में है। ये सवाल पूछता है, अच्छा सब ठीक है, पर अब एक और यूनिट बनाने में एक्स्ट्रा खर्चा कितना आएगा? और यकीन मानिए, यही वो एक सवाल है जो सारे बड़े फैसलों की नींव बनता है। अब बात और दिलचस्प हो जाती है। ये जो कुल लागत है, इसका डीएनए क्या है? मतलब ये बनती किस चीज से है? चलिए इस टोटल बिल को इसके 2 बहुत अलग अलग हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। और ये रहा वो फॉर्मूला जो हर बिजनेस की कहानी बयां करता है। कुल लागत कुछ और नहीं बल्कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। और यहां दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ हैं स्थिर लागतें, जैसा नाम वैसा काम। ये जिद्दी होती हैं, बदलती नहीं। जैसे फैक्ट्री का किराया, चाहे एक भी चीज न बने, किराया तो देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हैं परिवर्तनशील लागतें। ये प्रोडक्शन के साथ साथ चलती हैं, जैसे कच्चा माल या बिजली का बिल। प्रोडक्शन 0 तो ये लागत भी 0। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतनी ज्यादा ये लागत। एकदम सीधा हिसाब। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। ये वो जगह है जहां सारा एक्शन होता है, औसत लागत और सीमांत लागत के बीच का रिश्ता। ये वो डायनामिक डुओ है जो प्रोडक्शन के बड़े बड़े फैसलों को चलाता है। और इसे समझना किसी भी बिजनेस के लिए सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। पहला नियम बहुत सीधा है। जब सीमांत लागत यानी अगली यूनिट की लागत औसत लागत से कम होती है तो वो औसत को नीचे खींच लेती है। इसे स्कूल के ग्रेड्स की तरह सोचिए। मान लीजिए किसी के औसत मार्क्स 80 हैं। अब अगले टेस्ट में, जो हमारा मार्जिनल टेस्ट है, अगर 70 मार्क्स आते हैं तो क्या होगा? जाहिर है ओवरऑल एवरेज गिर जाएगा। लागत का गणित भी ठीक ऐसे ही काम करता है। और इसका ठीक उल्टा भी सच है। अगर उस अगले यानी मार्जिनल टेस्ट में 90 मार्क्स आ गए तो ओवरऑल एवरेज ऊपर चला जाएगा। तो जब भी मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगी तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लगेगी। सीधी सी बात है। मार्जिनल कॉस्ट आगे आगे चलती है और एवरेज कॉस्ट उसे बस फॉलो करती है। और फिर आता है नियम नंबर 3, वो जादुई पॉइंट जिसे हर बिजनेस ढूंढ रहा है।
जब सीमांत लागत और औसत लागत एक दूसरे को काटती हैं, यानी बराबर हो जाती हैं, तो उस पॉइंट पर औसत लागत अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। यही है वो स्वीट स्पॉट, प्रोडक्शन का सबसे एफिशिएंट लेवल। आइए अब इन नियमों को जरा नंबर्स में देखें। इस टेबल पर एक नजर डालिए। जब प्रोडक्शन 3 यूनिट्स का है तो मार्जिनल कॉस्ट है 60, जो एवरेज कॉस्ट 80 से कम है। नतीजा, एवरेज कॉस्ट गिर रही है, बिल्कुल हमारे रूल नंबर 1 की तरह। लेकिन जैसे ही हम 5 यूनिट्स पर पहुंचते हैं, देखिए क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट बढ़कर 80 हो जाती है, जब एवरेज कॉस्ट 76 से ज्यादा है। और ठीक हमारे रूल नंबर 2 के हिसाब से एवरेज कॉस्ट ने भी ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इतने सारे नंबर्स, इतने सारे नियम, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इन सब का मतलब क्या है? क्यों कोई बिजनेस इन चीज़ों पर इतना ध्यान देता है? ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही वो ज्ञान है जो एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी की नींव रखता है। इन लागतों को समझकर ही एक कंपनी ये तय कर पाती है कि प्रोडक्शन का सबसे सही लेवल क्या है। ये पता लगा पाती है कि एक और यूनिट बनाने में फ़ायदा है या नुकसान। इसी के आधार पर वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही और कॉम्पिटिटिव दाम तय कर पाते हैं, और अंत में ये सब करके ही वो अपने खर्चों पर काबू पाते हैं और मुनाफे को बढ़ा पाते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो टूल हैं जो बिजनेस को सफल बनाते हैं। तो अगली बार जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस टैग देखें तो एक पल के लिए ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि अब ये पता है कि उस कीमत के पीछे क्या-क्या छिपा है। वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसके पीछे अवसर हैं, विकल्प हैं, फैसले हैं, और इन सब से मिलकर बनी एक पूरी कहानी है। असल में वही तो है लागत का असली